नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत कक्षा 6 आयु मर्यादा 10 से 11 वर्ष, विषय हिंदी, विषयांक समझदार नन्ही, क्षमता 162, 165 और 261। इस पाठ में समाविष्ट इकाइयां हैं पाठ के हेतु, कहानी कथन, पाठ की रूपरेखा, सारांश और मूल्यांकन। पाठ के सिखाने के हेतु बालक प्राणी, पक्षी और जीव जंतु के प्रति दया भाव को सीखें। बालक अच्छे और बुरे स्वभाव से परिचित हों। बालक बुरी आदतों के परिणाम से अवगत हों। बालक कहानी के संवाद बोलना सीखें। बालक भलाई का बोधपाठ ग्रहण करें। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक नदी बहती थी। वहां एक नन्ही नामक बतख रहती थी। नदी के पास ही एक बिच्छू भी रहता था। एक दिन नन्ही बतख नदी तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन बहन मुझे बचा लो, मैं दलदल में फंस गया हूं। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को एक शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं बहन, डंक मारना मेरा स्वभाव है। अरे भाई, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर के बोली, बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही ने बताया, माँ, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बेटी, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बराबर डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन बहन, ओ नन्ही बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा करके बोली, हाँ बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए, डंक मारो, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया करके बोला, बहन
एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बराबर बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब नन्ही खुश होकर के नदी में चल दी। माँ ने आज उससे फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? माँ। नन्ही ने माँ को पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, बड़े लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही खूब प्रसन्न होकर के थिरकने लगी। इस कहानी का सारांश है, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। इस कहानी का बोध पाठ है, बुराई पर हमेशा भलाई की ही विजय होती है।